हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल पीजी कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोविड-19 यानी कोरोना के कारण ऐसे हालात हैं, ये महामारी के कारण जो कि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए मैंने अपना ये चैनल बनाया है पीजी कॉमर्स क्लासेस। मैं इसमें आज से क्लास 12th कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अकाउंटेंट्स के चैप्टर्स के सॉल्यूशन डालूंगा एंड उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो तो मैं उस क्वारी को सॉल्व करूंगा। सो लेट्स स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं हरियाणा HBSC यानी हरियाणा बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए अकाउंटेंसी की क्लास 12th की जो DK गोयल की बुक होगी उसके सॉल्यूशन डालूंगा एंड किसी के रिलेटेड कोई कार्य सॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा बोर्ड यानी HBSC में जो अकाउंटेंसी का वो होता है एग्ज़ाम, वो होता है 60 मार्क्स का। एंड CBSE बोर्ड में जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो होता है 80 मार्क्स का। तो उसी के रिगार्डिंग बुक है हमारी डी के गोयल। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा एंड कोई भी क्वारी हो तो कर सकते हैं। सो आज हम जैसे जानते हैं कि हरियाणा बोर्ड की जो बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हरियाणा बोर्ड की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड बाकी के 5 चैप्टर हैं वो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग है। एंड सेकंड बुक है वो कंपनी अकाउंट्स की है, फाइनेंस स्टेटमेंट वगैरह जो सारे आएंगे कंपनी के, वो मैं एक एक करके सारे चैप्टर आपको सोल्व कराऊंगा और मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे एक एक करके। आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। सो लाइक करें वीडियो को, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी बताएं। स्टार्ट करते हैं। चलो कि अभी आप सभी जानते हैं पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप में कोई एक अकेला बंदा तो होगा नहीं। पार्टनरशिप है एक एक से ज़्यादा बंदों के, जब दो जने एक किसी चीज़ का कोई लीगल बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। तो एक पार्टनरशिप की जो हमारी वो है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू DK गोयल की बुक के, पार्टनरशिप की जो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो सभी आप नोट कर लेंगे। एंड उसके सो ये रही हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग है। मीन्स इसकी मीनिंग समझते हैं, आइए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। इट मीन्स, इसका मतलब है पार्टनरशिप जो दो या दो से अधिक मीन्स जो व्यक्ति हैं उनके बीच एक रिलेशन है कि वो एक ऐसे बिजनेस को कैरी मतलब बिजनेस को चलाने के लिए राजी हो गए हैं, तो जो उनमें से सब सारे या तो सारे कैरिड कर रहे हैं मतलब सभी पार्टनर हैं, या कोई एक कैरिड कर रहा है सभी की तरफ से। तो ये पार्टनरशिप की मीनिंग है अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट। तो ये हमारी पार्टनरशिप की वो है डेफिनेशन जो आपके आगे काम आएगी किसी भी मतलब रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होता है आपके यूटी वगैरह जिससे आगे एग्जाम होते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स। एक ही बात है मतलब फीच क्या पार्टनरशिप के फीचर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है। पार्टनरशिप की फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारी अपनी टू और मोर पर्सन। जैसा कि हम सब जानते हैं एक पर्सन से पार्टनरशिप तो होगी नहीं। पार्टनरशिप जब स्टार्ट होती है जब दो पर्सन और लीगल बिजनेस हो। तो दो पर्सन, ये पार्टनरशिप की टू मोर पर्सन, इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनर। एंड द सेकंड वन इज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, दैट दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप का एक फीचर और ये है कि जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनर्स जो होते हैं बिजनेस के उनके बीच ये एग्रीमेंट है। एंड द थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो हमारी पार्टनरशिप की एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि इसका एग्जिस्टेंट मतलब इसके जो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप किसके लिए, एक तो बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस, और एंड प्रॉफिट पार्टनरशिप स्टार्ट किस लिए की गई है कि प्रॉफिट हो, प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। मीन्स जो पार्टनर होंगे उन्होंने कोई कोई भी ऐसा बिजनेस तो होता नहीं जो प्रॉफिट मोटिव से स्टार्ट न किया जाए। तो पार्टनरशिप का भी एक करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें एक कि व्यवसाय यानी वो एग्जिस्टेंस बिजनेस हो और प्रॉफिट मोटिव हो इनका पार्टनर्स का। एंड फोर्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मीन्स
पार्टनर्स जो होंगे उन्होंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई होगी, प्रॉफिट अर्न होएगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, simple. And the fifth characteristics of partner is partnership, and the fifth characteristic of partnership is relation of principal and agent। जो पार्टनर्स होते हैं हमारे, दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच रिलेशन कैसा होएगा, एजेंट और प्रिंसिपल का। ये हमारी फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की। और ये 5 करेक्टरिस्टिक्स है आपके लिए पार्टनरशिप की। और इसके बाद हम बात करेंगे आगे राइट्स ऑफ ए पार्टनर की। पार्टनरशिप के जब दो पार्टनर पार्टनरशिप ज्वाइन करते हैं तो उनके बाद उनके क्या क्या राइट होते हैं पार्टनरशिप पे, इस पे हम अभी बात कर रहे हैं नीचे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, आइए ये हम राइट से स्टार्ट करते हैं। क्या पार्टनर्स की पार्टनरशिप में एंटर के बाद राइट्स क्या क्या होते हैं। तो ये बहुत लंबे हो जाएंगे अगर मैं लिखता हूँ, तो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट राइट जो होता है एक पार्टनर का वो ये होता है कि जो उनका डिसाइड किया गया प्रॉफिट होएगा, उनको राइट है कि उसी प्रॉफिट उनको जो डिसाइड किया गया रेशो उसमें प्रॉफिट उनको मिले। एंड द सेकंड राइट इज एवरी पार्टनर हैड राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। कि मतलब जो एवरी पार्टनर जो होएगा, स्लीपिंग पार्टनर को छोड़ के जो वर्किंग पार्टनर होएगा हमारा, उसको एवरी पार्टनर को राइट होगा कि वो बिजनेस पार्टनर को राइट होता है कि बिजनेस एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करे। एंड थर्ड राइट ये होएगा पार्टनर्स का कि जो पार्टनरशिप से रिगार्डिंग कोई भी मामला होता है तो उसमें पार्टनरशिप की सलाह सारे पार्टनरों की सलाह ली जाए। तो ये हमारा थर्ड राइट था। और फोर्थ राइट है कि एंड द फोर्थ राइट ये अब है अपना एवरी पार्टनर हैड राइट टू स्टॉप द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मीन्स किसी भी सभी पार्टनरों की सहमति से ही नए पार्टनर को एडमिशन किया जा सकता है। किसी भी एक पार्टनर कोई भी सहमत ना हो तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता बिजनेस में। एंड पार्टनर का एक फिफ्थ राइट ये है कि किसी पार्टनर ने फर्म को वो लोन दे रखा है तो फर्म को जो पहले रेट इंटरेस्ट की रेट तय हो गई उसी रेट से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई इंटरेस्ट रेट जब पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को उस टाइम कोई इंटरेस्ट रेट तय नहीं हुई, तो अब इस सिचुएशन में पार्टनर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो उसने लोन दे रखे फर्म को। एंड सिक्स्थ राइट अपना ये होगा कि जो कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो वो एक लीगल नोटिस फर्म को देगा और वो अपना लीगली रिटायर हो सकता है। इतने राइट बहुत हैं, आगे चलते हैं चलिए। सो नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच कि उनके बीच प्रॉफिट क्या अर्न होगा। मतलब पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी शर्तें, रूल रेगुलेशन पार्टनरशिप डीड में होती हैं। ये पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के तो हो नहीं सकती। पर ये नेसेसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड जो होता है हमारा राइटिंग में ही हो। पार्टनरशिप डीड ओरली भी हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप डीड को राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड ओरली भी होता है, परंतु फ्यूचर में कोई आगे जैसे पार्टनर्स के बीच कोई झगड़े ना हो इसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होना फ़ायदेमंद होता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दैट पार्टनरशिप डीड इज़ इन राइटिंग। सो एक लाइन में हम कहना चाहें तो पार्टनरशिप डीड वो एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। सो उसकी एक डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन मैं नीचे लिख रहा हूँ। सो अब हम पार्टनरशिप डीड की ये डेफिनेशन है आपके आगे। ए पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। मीन्स पार्टनरशिप डीड क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने आपको 2 बार बताया है। ए पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है रिगार्डिंग पार्टनर्स के रूल रेगुलेशन के, पार्टनर को क्या रेगुलेशन होंगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। सो गाइज आगे हम पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप डीड क्या क्या कंटेन्स करता है, तो क्या क्या चीज़ें होती है पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनरशिप फर्म के होती हैं, तो अगली वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। आज
इस वीडियो में बस हमने यहीं तक आपको नॉलेज दिया अकाउंटेंसी की। आगे हम अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर भी सॉल्व करेंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें